वक्त भी क्या चीज है कि किसी का नहीं रहता। विराट कोहली और रोहित शर्मा सिर्फ एक फॉर्मेट में रह गए थे और खबरें ये आ रही हैं कि अब वो उस फॉर्मेट के अंदर भी नजर नहीं आएंगे। मैं बात कर रहा हूं इंडियन क्रिकेट टीम की। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि बीसीसीआई जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए चेंजेस करने वाला है। डर्टी गेम स्टार्ट हो गई है अगेंस्ट विराट कोहली और रोहित शर्मा। क्या अपडेट्स आ रही हैं, किस तरह की अपडेट्स आ रही हैं, इसके पीछे कौन है? बहुत सारे लोग जानते हैं पीछे कौन है और कौन विराट कोहली लोगों के साथ ये डर्टी खेल खेल रहा है। इस पहले टेस्ट क्रिकेट से साइडलाइन किया और अब ओडीआईज में उसी को दोहराने की प्लानिंग चल रही है। अगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली का इंतजार कर रहे हैं ओडीआईज में, अगर आप रोहित और विराट के फैन हैं, तो आपको अपने दिल को बहलाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो चीज टेस्ट क्रिकेट में देखी, जिस टीम को आपने टेस्ट क्रिकेट में देखा, अब विराट कोहली जैसा कोई सुपरस्टार है सब दुनिया के अंदर, सिर्फ एक फॉर्मेट के अंदर बचा। सोचे जब वो खेलने वाला मैच आएगा तो कितने ही अवाम उसको देखने आएगी। और 2027 के वर्ल्ड कप के अंदर अगर वो नहीं होता तो कितनी ही ज्यादती होगी उसके फैन के साथ और उसके साथ। झुंझला देने वाला टॉपिक पावर भाई कि विराट कोहली और रोहित शर्मा से बीसीसीआई हॉनेस्ट कन्वर्सेशन करेगा, या हॉनेस्ट कन्वर्सेशन बाज रिपोर्ट के अनुसार चल रही हैं कि आया आप लोग 27 का वर्ल्ड कप खेल लोगे? आपका इरादा है खेलने का? आपकी फिटनेस है खेलने की? आप फॉर्म की गारंटी देते हो? अगला टारगेट जो है वो नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि 2027 में अफ्रीका में खेला जाएगा। और बीसीसीआई जो है वो यंगस्टर्स को चांस देने के पूरे मूड में है, क्योंकि इंडिया लास्ट टाइम 2011 में जीता था। अब सिंपल सी कहानी, आपके पास पूरी टीम रखी है, आपके पास आपका कप्तान रखा है, कप्तान शुभमन गिल। जय हिंद दोस्तों विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट और टी20 से पहले ही रिटायरमेंट ले ली है। अब वे केवल ओडीआई क्रिकेट ही खेल रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ओडीआई क्रिकेट से भी उनका पत्ता काटा जा रहा है। दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि कभी भी टेस्ट क्रिकेट की तरह दोनों की रिटायरमेंट आ सकती है, जिसको लेकर मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया क्या बोल रहा है। वक्त भी क्या चीज है कि किसी का नहीं रहता। विराट कोहली और रोहित शर्मा सिर्फ एक फॉर्मेट में रह गए थे और खबरें ये आ रही हैं कि अब वो उस फॉर्मेट के अंदर भी नजर नहीं आएंगे। मैं बात कर रहा हूं इंडियन क्रिकेट टीम की। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि बीसीसीआई जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए चेंजेस करने वाला है, क्योंकि दोनों के दोनों 40s के होने वाले हैं, तो इसलिए इनका फ्यूचर ज्यादा नजर नहीं आ रहा। तो 2027 के टूर्नामेंट से पहले चेंजेस किए जाएंगे, बैकअप तैयार किया जाएगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, मतलब कि उसके अंदर इनको डाउट्स हैं कि वो खेल भी पाएंगे 2027 तक के नहीं खेल पाएंगे। हालांकि बंदा पूछे, विराट कोहली अभी तक जितने क्रिकेटर्स हैं उन सबसे फिट कौन है? विराट कोहली है। रोहित शर्मा की फिटनेस के ऊपर आप सवाल कर सकते हो, लेकिन विराट कोहली की फिटनेस के ऊपर सवाल नहीं किया जा सकता। लेकिन यही होता है ना, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होते हो ना, फिर आपकी वैल्यू खत्म होती रहती है, फिर चाहे आप जितने बड़े स्टार क्यों ना हो। अब विराट कोहली जैसा कोई सुपरस्टार है सब दुनिया के अंदर, सिर्फ एक फॉर्मेट के अंदर बचा। सोचे जब वो खेलने वाला मैच आएगा तो कितने ही अवाम उसको देखने आएगी। और 2027 के वर्ल्ड कप के अंदर अगर वो नहीं होता तो कितनी ही ज्यादती होगी उसके फैन के साथ और उसके साथ। कि एक बंदा चाहता है वर्ल्ड कप खेलूं, वही तो ट्रॉफी रह गई है, वही तो ट्रॉफी जीतना रह गई है। वरना तो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली, टी20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया, अब व्हाइट बॉल की वो ट्रॉफी उन्होंने जीतनी है। लेकिन बीसीसीआई, आप देखिए, बीसीसीआई फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अभी से फैसला कर रहा है कि चेंजेस करने हैं। अब बीसीसीआई भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल सही है, वो ऐसा क्यों ना करें? आप खुद सोचें, उनकी मजबूरी है, उनको उनकी टीम कामयाब क्यों है कि वो ऐसी बड़े बड़े प्लेयर्स की कुर्बानियां देते हैं। अगर वो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे तो जब वो सच्ची में रिटायर हो जाएंगे तो उनकी जगह पूरी कर ली जाएगी। से ही टेस्ट सीरीज खत्म हुई है तो भाई फैंस एक तड़प रहे थे कि भाई अब हमारे जो पुराने पक्का प्यार वाले प्लेयर हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, उनके हवाले से अपडेट्स आएंगी अच्छी अच्छी। वो
प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। बीच में खबरें आ रही थी इंडिया श्रीलंका की शायद अगस्त में कोई सीरीज भी है, उसमें हम उन्हें देखेंगे, फिर एशिया कप में उन्हें हम देखेंगे। बट डर्टी गेम स्टार्ट हो गई है अगेंस्ट विराट कोहली और रोहित शर्मा। क्या अपडेट्स आ रही हैं, किस तरह की अपडेट्स आ रही हैं, इसके पीछे कौन है? बहुत सारे लोग जानते हैं पीछे कौन है और कौन विराट कोहली लोगों के साथ ये डर्टी खेल खेल रहा है। आज का सबसे बड़ा टॉपिक और झुंझला देने वाला टॉपिक पावर भाई, कि विराट कोहली और रोहित शर्मा से बीसीसीआई हॉनेस्ट कन्वर्सेशन करेगा, या हॉनेस्ट कन्वर्सेशन बाज रिपोर्ट के अनुसार चल रही हैं कि आया आप लोग 27 का वर्ल्ड कप खेल लोगे? आपका इरादा है खेलने का? आपकी फिटनेस है खेलने की? आप फॉर्म की गारंटी देते हो? या हम साईं सुदर्शन और जायसवाल को ट्राई कर रहे हैं? ये किसका ब्रेन चाइल्ड हो सकता है भावर भाई? ये ड्रामेबाजी कि मतलब इतने बड़े आइकन्स, गौतम मतलब क्या? गंभीर, गौतम गंभीर, गौतम गंभीर, 3 बार कह रहा हूं। ये साहब जो हैं, ये कहते हैं सब बच्चे आ जाएं मेरे पास, जो मेरा हुक्म माने, जैसे मैं कहूं वैसे चलें, जिसको चाहूं मैं खिलाऊं, जिसको चाहूं मैं बिठाऊं। भाई एक टीम में एक से ज्यादा बदमाश नहीं हो सकते। तो ये भाई बदमाश है, ये डॉन है। वो कहता है मेरी मेरी हुकूमत में होते हुए तुम कौन होते हो मुझसे बड़े बनने वाले? तो वो प्रॉब्लम ये उसी का है। वो ही ये चाह रहा है कि ये अब इनकी एक एक करके उसने छुट्टी तो करवा दी है, एक एक फॉर्मेट से फारिग कर दिया। शुरू में वो नहीं करवा पाया क्योंकि वो वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब थे, तो वो मजबूर था। अब ये 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, तो इसमें भी वो जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इनके ऊपर सब जो है वो इनको फारिग किया जाए और नए लड़कों को लाया जाए। टेस्ट क्रिकेट से साइडलाइन किया और अब ओडीआईज में उसी को दोहराने की प्लानिंग चल रही है। अगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली का इंतजार कर रहे हैं ओडीआईज में, अगर आप रोहित और विराट के फैन हैं, तो आपको अपने दिल को बहलाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो चीज टेस्ट क्रिकेट में देखी, जिस टीम को आपने टेस्ट क्रिकेट में देखा, उससे बीसीसीआई काफी इंफ्लुएंस है। और वो खिलाड़ी जो अपने 40s के आसपास पहुंचने वाले हैं, उनको टीम से दूर रखने का प्लान किया जा रहा है। आपको पूरी कहानी बताता हूं। सबसे पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में जो भी कुछ हुआ हम सब ने देखा, और जिस तरह से इंडिया वहां पर एक रिमार्केबल टेस्ट सीरीज खेलकर आ रहा है, वहां कहीं ना कहीं सब उनको प्रेज कर रहे हैं। और बीसीसीआई का ये मानना है कि यार अब टाइम आ गया है कि आप ओडीआई वर्ल्ड कप की अगले साइकिल की तैयारी करो, और उसमें जो सबसे बड़ा फैसला है वो लिया जाना है रोहित और विराट को लेकर के। अगर सोर्सेज की माने तो पीटीआई से बात करते हुए बीसीसीआई के सोर्स ने कहा कि अगला टारगेट जो है वो नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप, जो कि 2027 में अफ्रीका में खेला जाएगा। और बीसीसीआई जो है वो यंगस्टर्स को चांस देने के पूरे मूड में है, क्योंकि इंडिया लास्ट टाइम 2011 में जीता था। अब सिंपल सी कहानी, आपके पास पूरी टीम रखी है, आपके पास आपका कप्तान रखा है, कप्तान शुभमन गिल। जी हां, इस बात को बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर ने मेंशन किया। सुनील गावस्कर ने भी कहा कि अब टाइम आ गया है कि इंडिया अब ओडीआईज में भी आगे मूव करे और शुभमन गिल को वहां पर भी लीड करता हुआ दिखे। सो कप्तान की प्रॉब्लम है नहीं, टीम की प्रॉब्लम है नहीं। अब सवाल बस इतना है कि यार T20 से इन्होंने रिटायरमेंट क्या ली, आपने इनको धीरे धीरे खिसकाना शुरू कर दिया। देखो T20 से तो उन्होंने एकदम हाई पर रिटायरमेंट ली थी कि हाँ भैया आप T20 वर्ल्ड कप जीते हो, और आपने उस टाइम पर प्लान किया कि यार यंग्स, मतलब आपने उस टाइम पर टीम का सोचा कि यंगस्टर्स को मौका देते हैं। हमने अपने हिसाब की T20 खेल ली, अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया। और ये बहुत अच्छा मूवमेंट था, आपने रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के बारे में दोनों के दोनों खिलाड़ी पूरी तरह से सॉर्टेड थे। जब इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज थी, उससे पहले रोहित शर्मा माइकल क्लार्क से इंटरव्यू में बात करते हुए कह रहे थे कि हाँ इंग्लैंड सीरीज के लिए मैं बहुत फोकस्ड हूं और ऐसे करूंगा और वैसे करूंगा। विराट कोहली अपने कोच से बात करते हुए कह रहे थे कि मुझे इंग्लैंड जाने से पहले कुछ काउंटी खेलनी है, उसके लिए तैयार होना है। तो दोनों टेस्ट क्रिकेट के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो दोस्तों देखा आपने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही इस पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।